साहब को जमीन निकल गई थी या फिर आसमान खा गया था, किसी को मालूम नहीं चला। लेकिन जैसे ही ईडी की सख्ती बढ़ी, सीएम सोरेन के घरों में छापेमारी शुरू हुई, अचानक सीएम साहब रांची में प्रकट हो गए, क्योंकि उनके घरों का खजाना ईडी तेजी से जब्त कर रही थी। ईडी को हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से न सिर्फ कैश मिला, बल्कि तमाम ऐसी चीजें जब्त की गईं, जिन्हें देख ईडी अधिकारी भी दंग रह गए। ईडी को हेमंत सोरेन के घर से क्या क्या मिला? ईडी ने हेमंत सोरेन के शांति निकेतन समेत 3 ठिकानों पर रेड मारी। घर से 2 BMW कार बरामद हुई। घर से आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले। 36 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। खजाना तो जब्त हो गया, लेकिन अब बारी सीएम साहब की गिरफ्तारी की है, जो कि कभी भी हो सकती है, क्योंकि ईडी हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 10 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन एक पर भी जनाब पेश नहीं हुए हैं। तो आगे कुछ बताएं तो पहले हेमंत सोरेन क्यों फंसे हैं, ये जान लीजिए। हेमंत सोरेन पर क्या आरोप? हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन के खरीद बिक्री से जुड़ा है। फर्जी नाम पते के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने FIR दर्ज करवाई थी। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन के खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। जमीन घोटाले केस में एक IAS अधिकारी, 2 व्यापारियों सहित 14 को गिरफ्तार किया गया। राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया। उनके आवास और फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे। इन्हीं दस्तावेजों की छानबीन के दौरान हेमंत सोरेन का नाम सामने आया और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 10 नोटिस मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इतने बड़े बड़े सबूत मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब तो दाल में कुछ काला है। ईडी के 10 नोटिस सीएम साहब इग्नोर कर चुके हैं। खैर, सीएम सोरेन पर सिर्फ एक मामला दर्ज नहीं है, इसके अलावा अवैध खनन मामले में भी सीएम साहब पर गाज गिर रही है। दरअसल अवैध खनन मामले में 100 करोड़ की आय का ईडी ने पता लगाया है, जिसकी जाँच की आंच सीधे सीएम साहब तक पहुँच रही है। तो जाहिर सी बात है, एक केस में बचेंगे तो दूसरे में जरूर नपेंगे। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार भी गिरने की नौबत आ रही है। क्योंकि झारखंड के ताजा घटनाक्रम के बारे में JMM गठबंधन सरकार मुश्किलों में है। गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में रहने के लिए बुलाया गया। राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। गठबंधन को आशंका है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे में गठबंधन के दल आगे का रास्ता तलाशने की रणनीति बना रहे हैं। गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं। तो हेमंत सोरेन जेल तो जाएंगे ही साथ सत्ता भी गंवाएंगे। तो अब घोटालेबाजों की खैर नहीं है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि घोटालेबाज चुन चुन कर जेल भेजे जाएंगे। इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक धनकुबेर की तिजोरी खुल रही है। बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अब बारी हेमंत सोरेन की आ गई है। ईडी के डर से सोरेन 40 घंटे तक लापता रहे, लेकिन जब प्रदेश में बवाल शुरू हुआ, ईडी ने सख्ती बढ़ाई। बीजेपी ने उनके खिलाफ लापता कहते हुए हल्ला बोल दिया, तो तुरंत सीएम साहब प्रकट हो गए। तुरंत विधायकों के साथ बैठक करने लगे। खास बात तो ये है कि इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी भी शामिल रही। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी कमान संभाल सकती है। अब ऐसे में ईडी से बचने के लिए हेमंत सोरेन कानूनी विकल्प भी तलाश रहे हैं। इसी बीच झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन का बड़ा बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। अब राज्यपाल ने मुख्य सचिव और DGP को भी तलब कर लिया है। जानकारी मांगी गई है। तो अब हालातों से दिखाई दे रहा है कि झारखंड में ईडी के खेल के साथ साथ सियासी बवंडर भी आने वाला है।